अच्छा, सबसे ज़्यादा बड़ा वास्तु दोष लोगों को क्या लगता है कि लोगों से जब पूछा गया कि लोगों को लगता है कि टॉयलेट सबसे बड़ा वास्तु दोष है, या फिर बेडरूम का वास्तु सबसे बड़ा वास्तु दोष है, या फिर मंदिर का वास्तु सबसे बड़ा वास्तु दोष है अगर वो गलत डायरेक्शन में है। लेकिन 80% लोगों को ये पता ही नहीं है कि सबसे बड़ा वास्तु दोष होता है आपका घर का सेप्टिक टैंक, जो आपके घर के अंदर कंस्ट्रक्शन एरिया में आता भी नहीं है। बहुत सारे कंस्ट्रक्शन एरिया में तो आता भी नहीं, वो बाहर होता है, होना भी चाहिए, लेकिन लोगों को ये बात पता ही नहीं है। और इतना बड़ा वास्तु दोष है, अगर आपके घर में किसी की कुंडली प्रबल भी है, बहुत उच्च की भी है, उसके बाद भी उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज कर देगा। करियर, आपके लाइफ, आपके फेम, आपके सक्सेस में हैम्पर कर देगा, आपकी लाइफ को बर्बाद कर देगा। इवन गलत सेप्टिक टैंक घर में आकस्मिक मृत्यु का भी कारक बन जाता है। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि सेप्टिक टैंक की जो सही दिशा है कौन सी है। अगर आप नया घर बनाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। ये वीडियो में मैं सिंप्लीफाई करूंगा कि अगर आप नया घर बनाने का प्लान कर रहे हैं तो सेप्टिक टैंक कौन सी दिशा में होना चाहिए, कौन सी दिशा में वो फेवरेबल है। बाकी हम ये भी बात करेंगे कि कौन सी डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, अगर है तो वहां पर कैसे रिजल्ट आएंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है पंकज, मैं हूं आपका एस्ट्रो वास्तु न्यूमरो कोच, जो इस एम के साथ आया है कि वास्तु को इतना सिंप्लीफाई कर दिया जाए कि हर घर का बच्चा भी वास्तु के बेसिक प्रिंसिपल्स को समझ जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है सेप्टिक टैंक। जो बहुत लोग मुझे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि सेप्टिक टैंक कहाँ होना चाहिए, और मैं इंस्टाग्राम की रील्स में, छोटी वीडियोस में उसको पूरी तरह बता नहीं पा रहा था। तो हम कोशिश करेंगे आज इस मिथ को डिबंक करें, सॉल्व करें। चलिए बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे सेप्टिक टैंक और दिशाएं। तो आज हम थोड़ा बेसिक प्रिंसिपल्स पे भी बात करेंगे। तो सेप्टिक टैंक क्या है? सेप्टिक टैंक में क्या करते हैं, नॉर्मली गड्ढा होता है, उसमें पानी होता है, और पानी लेकिन गंदा होता है। तो हम इन छोटे छोटे कारक तत्वों को भी समझेंगे कि कहाँ पर हम गड्ढा कर सकते हैं। वास्तु प्रिंसिपल्स में कुछ जगह हैं जहाँ आप गड्ढा कर सकते हैं, कुछ जगहें हैं जहाँ पानी के एलिमेंट, जहाँ पानी रख सकते हैं, और कुछ ऐसी डायरेक्शन जहाँ आप गंदा पानी यानी ड्रेनेज। तो यहाँ पर थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं पर तो आप टॉयलेट बना सकते हैं, कहीं पर आप गड्ढा कर सकते हैं, तो कहीं पर आप पानी रख सकते हैं। पर लेकिन सेप्टिक टैंक एक ऐसा चीज़ है जिसमें तीनों चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन कैसे? जैसे कि टॉयलेट में का गंदा पानी, गड्ढा। तो ये चीज़ों को आज हम थोड़ा सा डिबंक करेंगे, चीज़ों को समझेंगे कि कैसे इसको रिजॉल्व करना है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है, आज ये सारी कन्फ्यूजन दूर करते हैं। तो आप वीडियो पे बने रहिएगा। सबसे पहले आज हम जानेंगे कौन सी ऐसी डायरेक्शंस हैं जिसमें सेप्टिक टैंक बनाना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है और कहाँ पर आपको सेप्टिक टैंक बनाना ही नहीं चाहिए। तो सबसे पहले है नॉर्थ की डायरेक्शन। नॉर्थ की डायरेक्शन क्या है? अपॉर्चुनिटीज़ की डायरेक्शन है, वेल्थ की डायरेक्शन है, कुबेर की डायरेक्शन है। यहाँ पर आप गड्ढा बना सकते हैं। आप चीज़ें, कारक तत्वों को समझिए। आप गड्ढा बना सकते हैं, पानी तक रख सकते हैं, लेकिन गंदा पानी नहीं रख सकते। अगर आपने यहाँ गंदा पानी डाल दिया, यानी टॉयलेट का जो वेस्ट वाला पानी है, उसे तो कहते हैं गंदा पानी, वहाँ डाल दिया, तो आपकी जितनी भी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे आप जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, दोनों आना बंद हो जाएंगी। और ऐसा लोगों को फील भी किया होगा, शायद वो मुझसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे, जिनके भी सेप्टिक टैंक नॉर्थ में है, वो लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि उनकी लाइफ में ना जितना उनका पोटेंशियल है उस हिसाब से उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही होगी, प्रमोशन नहीं मिल रहा होगा, या आपको लगता होगा कि मैं इस जॉब के कैपेबल हूँ, वो आपको मिल नहीं रही होगी। या फिर बिजनेस में भी आपको ऐसा फील आ रहा होगा कि इस बिजनेस में मुझे यहाँ तक पहुँचना चाहिए था, लेकिन मैं पहुँच नहीं पा रहा, या फिर मेरे लोग मेरे से संपर्क नहीं कर पा रहे, लोग मुझ तक नहीं पहुँच पा रहे, कस्टमर्स मेरे तक नहीं पहुँच पा रहे। तो ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है अगर आपने नॉर्थ में सेप्टिक टैंक बना दिया तो। ठीक है, तो नॉर्थ का है ये वाला डायरेक्शन, यहाँ पर आपको सेप्टिक टैंक बिल्कुल नहीं बनाना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, दूसरी डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब वास्तु पुरुष का सर यहाँ होता है, और नॉर्थ ईस्ट आपका हल्का होना चाहिए। फिर से कारक तत्व रिपीट कर रहा हूँ कि आपका क्या है, आप यहाँ गड्ढा तो बना सकते हैं, गड्ढा पानी रख सकते हैं, पर अच्छे पानी वाला गड्ढा यानी बोरवेल। तो ये बोरवेल के लिए सबसे अच्छी डायरेक्शन है। ठीक है, लेकिन सेप्टिक टैंक के लिए नहीं। अगर आपने यहाँ पर गंदा पानी डाल दिया तो इमेजिन कीजिए वास्तु पुरुष का सर यहाँ पर है। अब आपका होगा क्या? आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होना शुरू हो जाएंगे, स्पेशली न्यूरो रिलेटेड, ब्रेन रिलेटेड। और कई जगह आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन रिलेटेड इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। एंग्जाइटी, तनाव बहुत ज़्यादा रहता है लोगों के अंदर, और बेवजह लड़ाई झगड़े और हेल्थ तो ज़्यादा
बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है अगर आपने यहाँ नॉर्थ ईस्ट में सेप्टिक टैंक बना दिया। तो इस गलती को ना करें, क्योंकि कई बार लोग इस बारे में गलती कर देते हैं कि भाई नॉर्थ ईस्ट तो फेवरेबल है गड्ढा करने के लिए, पानी का भी तत्व है, तो हम यहाँ पे सेप्टिक टैंक बना देते हैं। बहुत बड़ा वास्तु दोष है, बिल्कुल भी ये गलती ना करें। अब आते हैं अगली डायरेक्शन पे, ईस्ट की डायरेक्शन। तो ईस्ट की डायरेक्शन जो है ना, वो आपको सोशलाइजिंग देती है, आपकी नेटवर्किंग बनाती है। तो ऐसा होगा ना कि शायद यहाँ पर आपकी रेपुटेशन में इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। जो आप ख्याति, जो आप मान सम्मान चाह रहे थे ना, वहाँ पर आपको इफेक्ट आ सकता है, बदनामी तक हो सकती है अगर आपने सेप्टिक टैंक बना दिया। तो अपने इस कारक तत्व यानी इट्स इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, ऑस्पिशियस डायरेक्शन को खराब ना करें, वेस्ट ना करें। तो यहाँ पर बिल्कुल सेप्टिक टैंक ना बनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आते साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। ये डायरेक्शन आपको पैसा देती है, कैश की डायरेक्शन। स्पेशली ये डायरेक्शन फेवरेबल होती है बिजनेस वालों के लिए, जो कि बिजनेस करते हैं, जो गल्ला जिनका होता है, जिनको कैश रोज आता है, उनके लिए बहुत फेवरेबल डायरेक्शन है। तो ये साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है। अगर आपने यहाँ पर सेप्टिक टैंक बना लिया कहीं इधर, तो होगा क्या कि आपके कैश रिलेटेड इश्यूज तो आएंगे, लेकिन आपकी हेल्थ भी खराब होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर अगर आप हमारे इसको देखेंगे ना कि जो हमारा फूड का डाइजेशन होता है ना, तो यही जो डायरेक्शन है वो बैलेंस करती है डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो यहाँ पर जितने भी लोगों का मैंने देखा है सेप्टिक टैंक, उनके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज स्पेशली स्टमक को लेकर बहुत ज़्यादा होते हैं। कैश तो खराब होता ही होता है, बिजनेस तो खराब होता ही होता है। साउथ ईस्ट में जो सेप्टिक टैंक बनाया है, उन लोगों की पेमेंट अटकती है, प्लस हेल्थ भी बहुत ज़्यादा होती है खराब, स्पेशली स्टमक को लेके। तो यहाँ पर आपको कभी गलती से भी अपने कंसल्टेंट से बात कीजिए, अपने आर्किटेक्ट से बात कीजिए जब भी घर बनाने वाले हो। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि यहाँ पर बिल्कुल भी सेप्टिक टैंक ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं साउथ की डायरेक्शन। साउथ की डायरेक्शन आपको देखिए फेम, आपको करेज, आपको कॉन्फिडेंस देती है। तो ये डायरेक्शन में इस कारक तत्व, जो पॉजिटिव कारक तत्व है, इसको खराब ना करें। और साउथ में एक और चीज़ बता दूं, साउथ में ना आप कोई गड्ढा नहीं कर सकते। साउथ हमेशा आपका ऊंचा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो गलती से भी जो सेप्टिक टैंक के क्या कारक तत्व मैंने बताया, गड्ढा, पानी और गंदा पानी, तो गड्ढा तो आप बना ही नहीं सकते। तो इसीलिए साउथ के जो कारक तत्व हैं, जो आपको करेज देता है, फेम देता है, स्टेबिलिटी देता है, यहाँ पर उसको खराब ना करें सेप्टिक टैंक बना के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं साउथ साउथ वेस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जहां पर लोगों को ना ये कंफ्यूजन रहता है। ये है साउथ साउथ वेस्ट। अब इधर क्या होता है कि बहुत आपको लगता है कि सभी को पता है कि साउथ साउथ वेस्ट क्या है, एक्सपेंडिचर, डिस्पोजेबल, ड्रेनेज वाला जोन है। तो अगर यहाँ कुछ भी रख देंगे तो बाहर चला जाएगा। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि साउथ साउथ वेस्ट में आप कोई गड्ढा नहीं कर सकते। साउथ साउथ वेस्ट में आप टॉयलेट बना सकते हैं, घर के अंदर बना सकते हैं, वो बेस्ट जोन है। लेकिन यहीं पे कंफ्यूजन हो जाती है। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत वास्तु पढ़ा होता है, वो ये कहने लग शुरू हो जाते हैं या वीडियोस देख के समझ जाते हैं कि यही साउथ साउथ वेस्ट है, तो चलिए टॉयलेट बना सकते हैं, तो सेप्टिक टैंक भी बना सकते हैं। नो नो, कंप्लीटली नो। सबसे बड़ा वास्तु दोष हो जाएगा अगर आपने यहाँ गड्ढा कर दिया बाहर कहीं। नो, आपको यहाँ सेप्टिक टैंक नहीं बनाना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजेबल की एक्सपेंडिचर का जोन है। यहाँ पर सिर्फ टॉयलेट बना सकते हैं, सेप्टिक टैंक बिल्कुल नहीं बनाना है, आपको ध्यान रखिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, जो कि हमारे रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी, मतलब ये ओवरऑल एक ना मतलब कंप्लीट पैकेज है। ये वो डायरेक्शन है जो आपको सब कुछ देती है, रिलेशनशिप देती है, स्टेबिलिटी भी देती है, हेल्थ भी देती है। यहाँ पर बेडरूम होता है। अगर यहाँ पर मैंने देखा एक जगह, मैंने किसी जगह वास्तु करने गया था, तो वहाँ पर मैंने देखा कि साउथ वेस्ट में ना उनका सेप्टिक टैंक था। उनके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज इतने हो गए। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यही वो जोन है, अगर आपने सेप्टिक टैंक बना दिया ना, तो सडन लॉस भी हो सकता है आपकी लाइफ में। आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो सकती है, आकस्मिक मृत्यु की भी चांस बना देता है साउथ वेस्ट का सेप्टिक टैंक। तो कहीं गलती से भी अगर है तो उसको आज ही किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाइए, उसको ट्रीट कराइए, चेक कराइए प्लीज़, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो साउथ वेस्ट आपकी स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप सब खराब कर देगा। आपके सारी, चाहे रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ हो या बच्चों के साथ हो, ये सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ आपको देखने को मिलेगा अगर किसी ने यहाँ पे सेप्टिक टैंक बनाया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन, ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान में जितने भी वीडियोस में बार बार ये बात करता हूँ कि ब्रह्मस्थान जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। और ये वो जोन है जिसपे कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये वो जोन है, ये खाली होना चाहिए। आकाश तत्व और वायु तत्व ज़्यादा होना चाहिए। जितना ब्रह्मस्थान आप खाली रखेंगे, उतना ही आपके घर की एनर्जीज बहुत अच्छे से फ्लो करेंगी, ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेंगी। तो ब्रह्मस्थान में सिर्फ सेप्टिक टैंक नहीं, कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो मैं एक आपको एक्सपीरियंस बता देता हूँ। एक बार हम उड़ीसा गए थे, रौरकिला। तो वहाँ पर एक घर था, उनके बीचों बीच घर में ना सेप्टिक टैंक था।
जो कि फिर उनसे जब मेरी परिवार से बात हुई, हम लोगों ने वास्तु किया तो कई जगह पर वास्तु ओके था, मतलब चीज़ें अलाइंड थी कि किचन साउथ ईस्ट में ही था, इतनी ख़राब नहीं थी। जब हमने डीप में बात करी, लोगों ने बारे में बताना शुरू किया, तो ये पता लगा कि घर में 3 मौतें हो चुकी कैंसर की वजह से। तो यहाँ तक की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं सेप्टिक टैंक अगर आपका गलत जगह पर बन गया। ब्रह्मस्थान को ना आप इग्नोर ना करें कि ब्रह्मस्थान है तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो कुछ बना दिया जाए या फिर उस चीज़ को यूटिलाइज कर लिया जाए। ब्रह्मस्थान बहुत इंपॉर्टेंट जोन है वास्तु के हिसाब से। तो आपको क्या करना है कि ब्रह्मस्थान को हमेशा खाली रखना है। सेप्टिक टैंक तो दूर की बात है, बिल्कुल खाली। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बोरिंग नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन सी डायरेक्शंस, मुद्दे की बात पे आ जाते हैं कि बेस्ट डायरेक्शंस कौन सी है सेप्टिक टैंक की अगर आप घर बनाने जा रहे हैं तो। चलिए जल्दी शुरू करते हैं। ये है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन। ये वो डायरेक्शन है जो डिप्रेशन का जोन है, जो कि मतलब एक गलत डायरेक्शन, नेगेटिव जोन है, नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन में आपने नेगेटिव वाला काम कर दिया, बहुत सिंपल है, इतना कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन क्या कहती है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी। यहाँ पर आपने अगर सेप्टिक टैंक बना दिया तो उसकी आइडियल सिचुएशन है, आइडियल जगह है, तो आपने उस कारक, नेगेटिव कारक तत्व को नेगेटिव ही दे दिया, तो वो उस जगह को फेवरेबल सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये वाली जोन पे आप देख सकते हैं तकरीबन वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पर आप सेप्टिक टैंक बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अब आते हैं नॉर्थ वेस्ट, बिल्कुल बगल में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के बगल में ये वाला डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट, ये भी बहुत सूटेबल है। यहाँ पर आप सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। तो कारक तत्व को याद रखें, यही वो डायरेक्शन है जहाँ गड्ढा कर सकते हैं, यही वो डायरेक्शन है जहाँ पानी डाल सकते हैं लेकिन गंदा पानी, ठीक है। तो यही वो सूटेबल जोन है जहाँ पर आप आराम से सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा कि ये आइडियल जगह नहीं है, लेकिन वो जगह है जहाँ पर आप बना सकते हैं, और यहाँ पर कुछ अगर बन भी जाए तो आप इसको ट्रीट कर सकते हैं कंसल्टेंट के थ्रू। यहाँ बुरा नहीं, ये ओके है, हालांकि फेवरेबल नहीं है, बेस्ट नहीं है, बेस्ट 2 ही डायरेक्शन है, ये ओके है। यहाँ पर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में अगर आपकी फैमिली में कोई यंग कपल नहीं है, जहाँ पर ये बेसिकली नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट क्या है, अट्रैक्शन का जोन है। अगर न्यूली कपल बने हैं तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन बना रहेगा, कंसीविंग हो सकती है, बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, परिवार बढ़ता है। लेकिन आप एक लेवल तक आ चुके हैं जहाँ पर परिवार बढ़ने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है, तो आप सेप्टिक टैंक बना सकते हैं और छोटे छोटे रेमेडीज करके इसको चला सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया 2 डायरेक्शन जहाँ पर आप सेप्टिक टैंक बना सकते हैं, और ये वाला डायरेक्शन ओके है जहाँ बना सकते हैं। कौन सा जोन है जहाँ पर हम, तो इसको पिक्टोरियल ग्राफ में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, कि कैसे हम, मान लीजिए ये आपका है एक चार्ट, तो प्लॉट है, तो और इस तरह से एक और प्लॉट ले लेते हैं, छोटा प्लॉट, मान लीजिए इसको थोड़ा फोकस कर देते हैं, ठीक है। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। तो मैंने कहाँ बात करी कि बना सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ ऐसे करके, ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो हम कहीं ना कहीं इस जोन से लेके ये वाले जोन पे सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। ये जोन, ये सेफ जोन है, ठीक है। तो कहीं हद तक आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर आप सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। एक बात और है, सेप्टिक टैंक मान लीजिए ये आपकी आउटर बाउंड्री है और ये आपका कंस्ट्रक्टेड एरिया है, तो सेप्टिक टैंक जो है ना, वो इन दोनों की बाउंड्री में टच नहीं करना चाहिए, वो इस तरह से होना चाहिए, और हमेशा रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वाली शेप में होना चाहिए, सर्कुलर ना हो तो बेटर है। तो कहीं ना इंटरनल बाउंड्री ना एक्सटर्नल बाउंड्री को टच करें। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप मैंने आपको चीज़ों को सिंप्लीफाई करके बताया होगा कि सेप्टिक टैंक कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, फेवरेबल है, कहाँ नहीं होना चाहिए, और क्या होने से क्या हो जाएगा, क्या गलत हो सकता है अगर आपने सही डायरेक्शन बना लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे, अगर टाइम मिला तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे कि कौन सी डायरेक्शन में अगर आपने सेप्टिक टैंक बना दिया है, फेवरेबल डायरेक्शंस में, अच्छी डायरेक्शन में बना दिया है, पॉजिटिव डायरेक्शन में बना दिया है, तो क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं और क्या रेमेडी आपको करनी चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स जरूर मेंशन कीजिएगा। हर हर महादेव। और मुझे कमेंट्स में कोई भी क्वेरी हो तो आप कर सकते हैं कि क्या आपको लग रहा है कि आपके मन में अभी भी कुछ सवाल हैं, कुछ भी है तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा। हर हर महादेव।